Hello friends, welcome to my channel Gyan with Muskan. So friends, today we are talking about chapter number 5 Domains of the Earth part 2. So friends, अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं. हाइड्रोस्फीयर. द अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट. अर्थ ब्लू प्लैनेट है. अर्थ को बोलते हैं ब्लू प्लैनेट. जैसे कि आप स्पेस में जाके देखिएगा आपको अर्थ पूरा ब्लू ही दिखेगा, वो ब्लू प्लैनेट है इसलिए. मोर देन 71% जो पार्ट है अर्थ का वो कवर है वाटर से एंड 29% जो पार्ट है वो कवर्ड है लैंड से. हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट्स ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म. जो हाइड्रोस्फीयर होता है वो वाटर को कंसिस्ट करता है इन सारे फॉर्म्स में, जैसे कि ओशियंस में, रिवर्स में, लेक्स में, आइशियन ग्लेशियर्स में, अंडरग्राउंड वाटर में और वाटर वेपर इन एटमोस्फियर में. वाटर वेपर इन एटमोस्फियर और यही सब भाग होते हैं हाइड्रोस्फीयर के. More than 97% of water is found in the oceans and is too salty for human use. 97% से भी ज़्यादा जो वाटर होता है वो फाउंड होता है ओशियंस में और वो बहुत सॉल्टी होता है ह्यूमन यूज़ के लिए. A large proportion of rest of water is in the form of ice sheets, glacier or underground water and very small percent is available as fresh water for human use. अब जो हमारे लिए ड्रिंकेबल वाटर होता है वो बहुत स्मॉल परसेंटेज में, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन यूज़ के लिए, जैसे कि आइस शीट्स में, ग्लेशियर में, अंडरग्राउंड में जो फ्रेश वाटर होता है वो ह्यूमन यूज़ के लिए बहुत स्मॉल परसेंटेज में अवेलेबल है. सो इधर बहुत अच्छी पिक भी दी गई है. फ्रेश वाटर ओनली फॉर 2.5% ही है एंड जो ओशियंस है उसका जो सॉल्टी वाटर है जो ह्यूमन यूज़ नहीं कर सकते वो है 97.5%. अब आप देख सकते हैं फ्रेश वाटर जो हमारे यूज़ होता है वो कितना कम है और ओशियंस का वाटर कितना ज़्यादा है. इधर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. नेम अ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. अब आप मुझे फटाफट कमेंट में बताइए कि इन सब में से लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है. अब सेकंड, विच इज द लार्जर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया. अब इसमें से यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में से कौन सा लार्जर कॉन्टिनेंट है. अब हम देखते हैं इसमें से कौन सा लार्जर कॉन्टिनेंट है. अब इसमें बॉक्सेस दी गए हैं, अब उनको हम काउंट करके पता लगाएंगे इनमें से कौन सा लार्जर कॉन्टिनेंट है. 1 2 3 4 5 6 7 8. इसमें 8 है ऑस्ट्रेलिया में एंड यूरोप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड यूरोप में 10 है. अब आपको इसमें पता चल रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में ओनली फॉर 8 बॉक्सेस हैं, यूरोप में 10 है. यूरोप इज लार्जर देन ऑस्ट्रेलिया. यूरोप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है. Hence, despite of being a blue planet, we face a shortage of water. ब्लू प्लैनेट होने के बावजूद भी हमें शॉर्टेज ऑफ वाटर देखनी पड़ती है. अब आपने बहुत सारे प्लेसेस में देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं उनके यहाँ से पानी आता नहीं, मतलब शॉर्टेज होती है यहाँ पे वाटर की. उन लोगों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है वाटर अपने यूज़ के लिए कलेक्ट करने. आपने देखा होगा बहुत सारी वुमेन्स को वो अपने सर पे पॉट होता है, मटका होता है, उसको लेके जाती हैं और वाटर को लेके आती बहुत दूर दूर से. किलोमीटर 2 किलोमीटर बहुत होता है, मीन्स पता नहीं, वो दूर दूर तक जाके और वाटर लेके आती हैं बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर. ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर. ओशियन है वो मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का. दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड और ये सारे ऑल इंटरकनेक्टेड है. द ओशियन वाटर ऑलवेज मूविंग. जो ओशियन का वाटर होता है वो ऑलवेज मूविंग करता है. उसके 3 चीफ मूवमेंट है ओशियन वाटर के, जैसे कि वेव्स, टाइड्स, ओशन करेंट्स. और 5 मेजर ओशियंस जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, जैसे कि पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन एंड आर्टिक ओशन. ये 5 मेजर ओशियंस हैं. उसमें से पैसिफिक ओशियन सबसे लार्जेस्ट ओशियन है और वो स्प्रेड है, मतलब फैला हुआ है अर्थ के 1/3 पार्ट में. और जो मैरियाना ट्रेंच है वो सबसे डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का, जो 11,022 मीटर उसकी डेप्थ है, जो लाइज है, मतलब जो है पैसिफिक ओशन में. द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर. इन पैसिफिक ओशन ऑलमोस्ट सर्कुलर होता है शेप में. एशिया ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि एशिया ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट. Look at the map and find out the location of continent around the Pacific Ocean. अब देखिए और हमको फाइंड करके बताइए लोकेशन कॉन्टिनेंट अराउंड द पैसिफिक ओशन. आप फटाफट मुझे कमेंट में करके बताइए.
आप फटाफट देखिए और मुझे कमेंट में बताइए। द एटलांटिक ओशन इज सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। एटलांटिक ओशन है वो सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का, और उसका जो शेप है वो कैपिटल एस शेप्ड है। इट इज फ्लैंक्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकास द वेस्टर्न साइड, और वो नॉर्थ और साउथ अमेरिका में वेस्टर्न साइड में है, एंड यूरोप अफ्रीका ईस्ट साइड, और यूरोप अफ्रीका ईस्ट साइड में। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंडेंट। जो कोस्ट लाइन होती है अटलांटिक ओशन की, वो हाईली इंडेंडेंट है। उसकी वजह से दिस इज इरेगुलर इंडेंडेंट कोस्ट लाइन प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। इसलिए वो प्रोवाइड करती हैं कोस्ट लाइन प्रोवाइड करती हैं आइडियल लोकेशन नेचुरल हार्बर्स के लिए एंड पोर्ट्स के लिए। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स, और ये पॉइंट होता है व्यू ऑफ कॉमर्स का, इट इज द बिजिएस्ट ओशन, और ये सबसे बिजिएस्ट ओशन भी है। द इंडियन ओशन इज ओनली द सी नेम्ड आफ्टर कंट्री दैट इज इंडिया। इंडिया ओशन एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसका इंडिया के बाद उसका नाम रखा गया था इंडियन ओशन, इंडिया के ऊपर इसका नाम रखा गया था। द शेप ऑफ द ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रेंगुलर, और ये ओशन का शेप है ऑलमोस्ट ट्रेंगुलर। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया, नॉर्थ में वो बाउंड है एशिया से। इन द वेस्ट बाय अफ्रीका, वेस्ट में अफ्रीका से, एंड ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से। द साउथर्न ओशन encircles the continent of Antarctica and extend northward to 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अब जो साउथर्न ओशन से वो एनसर्कल है कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका, और वो एक्सटेंडेड है नॉर्थवर्ड में 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में। द आर्टिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्टिक सर्कल एंड सराउंड द नॉर्थ पोल। जो आर्टिक ओशन है वो लोकेटेड है आर्टिक सर्कल में, जो सराउंड है नॉर्थ पोल में। इट इज कनेक्टेड विथ पैसिफिक ओशन बाय नैरो स्ट्रेच, और वो कनेक्टेड है पैसिफिक ओशन से नैरो स्ट्रेच से ऑफ सैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। सैलो वाटर जिसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। इट इज बाउंड बाय नॉर्थर्न कोस्ट एंड नॉर्थ अमेरिकन यूरेशिया, और ये बाउंड है नॉर्थर्न कोस्ट से एंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया से। नॉर्थ कोस्ट बाउंड है, नॉर्थर्न कोस्ट बाउंड है नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया से। सो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड पार्ट फिनिश होता है। अब हम मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए, इसलिए इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए बाय।